गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि शब्द होते क्या हैं। आइए पढ़ते हैं हम शब्द वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जो एक सुव्यवस्थित क्रम में भी होता है, उसे क्या कहते हैं हम शब्द। अब यहाँ पे हमने कहा वर्णों का ऐसा क्रम जिसका कोई अर्थ हो तथा जो स्वतंत्र हो शब्द कहलाता है। जो शब्द बनता है वही शब्द अगर जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पद बन जाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। क्या क्या? स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर भी बोलते हैं इसको, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब कितने हो गए? ये 5 आधारों पर किया गया। अब पहला है आपका स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर बेटा 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। क्या क्या है वो? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और जब उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का संस्कृत से हिंदी में जब प्रयोग में वो शब्द लाए जाते हैं तो उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो हमारी बोली या भाषाओं से उत्पन्न होते हैं और उन शब्दों का जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अब है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो होते हैं जो क्या है, अन्य जो विदेश से आए हुए हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से, तुर्की भाषा से या फारसी भाषा से आए हैं और उनका हिंदी भाषा में प्रयोग जब होता है तो उन्हें क्या कहते हैं हम? विदेशी शब्द। अब है अगला हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जो शब्द वस्तुतः मूल रूप में होता है, या बेटा जब से वो शब्द प्रचलन में आया या हमने जाना वो शब्द क्या है, एक किसी विशेष वस्तु के लिए ही बना होता है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। तीसरा है अब योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिस शब्द का कोई एक तो रूढ़ होता है वो और उस शब्द का कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे लंबोदर, अब हमने कहा लंबोदर माने होता है लंबा है उदर जिसका या लंबा है पेट जिसका। अब विशेष अर्थ के लिए किसके लिए वो यूज में लाया गया है, किसके लिए प्रयोग होता है? वो गणेश भगवान के। अब है तीसरा हमारा बेटा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। क्या क्या? सामान्य शब्द, पूर्ण पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द। अब सामान्य शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का हम क्या करते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे रोटी कहा हमने, दाल, चावल, ठीक है, आदि ऐसे। अब पूर्ण पारिभाषिक या तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द क्या है, किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं। अब जैसे किसी बैंक के लिए, किसी कार्यालय आदि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो पूर्ण पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्द। अर्ध पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनका प्रयोग अपने विषय क्षेत्र के अलावा, जैसे पारिभाषिक तो होंगे ही होंगे वो, लेकिन उसके अलावा जो है अपने किसके लिए विषय क्षेत्र के अलावा जब हम सामान्य भाषा में भी उनका प्रयोग करते हैं या सामान्य व्यवहार में भी उनका प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अर्ध पारिभाषिक शब्द। अब है चौथा हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 2 भाग हैं, 2 भागों में किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्दों के भी 4 भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बेटा विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में क्या होता है, लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तन होता है। अब इन चीजों में परिवर्तन होता है, किसमें, संज्ञा में होता है, लिंग वचन आदि के कारण, सर्वनाम में होता है, विशेषण में होता है और क्रिया में होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, विकारी शब्द। अगला है दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, वैसे तो आप ये जानिए अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, और इन शब्दों का क्या होता है, इन शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। इसमें तो क्या होता है, विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, और इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात ये ज्यों के त्यों वैसे ही रहते हैं। अब ये भी 4 हैं, क्या क्या है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। अब है हमारा 5वां है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब पहला है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक ही अर्थ होता है उन शब्दों को तो क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कहा हमने, क्या कहा, अर्थ। अर्थ माने क्या होता है, धन या मतलब या कारण, ठीक है, इसलिए इनको क्या हो गया, ये अनेक अर्थ होने के कारण ये अनेकार्थी शब्द गए। अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के एक समान अर्थ होते हैं या जो शब्द एक समान अर्थ बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। एक समान भी होंगे और बहुत सारे भी होंगे, तो उनको हमने क्या कहा, एक समान अर्थ, या हम कह सकते हैं एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब है लास्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द वो होते हैं जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। बेटा अभी इसमें आप इतना ही जानेंगे, इसमें आप अगली कक्षा में इसको देखेंगे बाकी इसके बारे में। ओके बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, शब्द विचार। जाना कि शब्द क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हमने शब्द कहा। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनको हमने क्या कहा, पद कहा। फिर शब्दों का वर्गीकरण किया, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया, फिर उनके भी भाग पढ़े हमने, और फिर जाना कि उनमें क्या क्या चीजें हैं।